हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ए वॉइस किंग एंड ट्रू मदर के बारे में। इस लेख का जो मेन मोटिव है वो है ओनली रियल मदर लव्स हर चाइल्ड, यानी एक जो वास्तविक माँ होती है वही अपने बच्चे को प्रेम करती है। इसका यही मॉडल है, इसको हम ध्यान से समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट ग्रामर के अकॉर्डिंग। देयर वाज ए वीमेन, ये तो नॉर्मल है। देयर वाज ए वीमेन यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। शी हैड नो चाइल्ड यानी उसके पास कोई बच्चा नहीं था। नो चाइल्ड हैड यानी उसके पास कोई बच्चा नहीं था, पहले की बात है। शी स्टोल ए चाइल्ड, उसने एक स्टोल कर लिया। किसको? चाइल्ड को, एक बच्चे को उसने चोरी कर लिया। द रियल मदर आस्क्ड, यानी आस्क्ड ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी थर्ड या दूसरी या तीसरी फॉर्म यूज हुई है। तो ये क्या है? ये इसी वो मतलब क्या कर रही है? उसने पूछा, रियल मदर ने उसको पूछा हर टू रिटर्न द चाइल्ड, यानी उसने पूछा कि क्या तुम मुझे ये बच्चा वापस लौटा दो। उसने कहा कि तुम ये बच्चा मेरा वापस लौटा दो, रियल मदर ने कहा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बट शी डिड नॉट, उसने कहा नहीं मैं नहीं लौटा दूंगी, उसने नहीं लौटाया। बोथ बेगन टू पायल, यानी बोथ बेगन टू पायल, दोनों क्या करने लगी? बेगन का मतलब ये क्या है? ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बेगन का मतलब होता है बिगिन, बेगिन, यानी बिगिन, बेगन, बिगिन। इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है? ये बोथ बिगिन यानी दोनों शुरू हुई। क्या करने? झगड़ा करने। पायल का मतलब झगड़ा होता है। दे वर ब्रॉट टू द किंग, यानी दे वर ब्रॉट टू द किंग यानी लाया। ब्रॉट का मतलब ब्रिंग, ये ब्रिंग है। ब्रिंग का ब्रॉट बनता है, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब है लाना और इसका मतलब है लाया। वे दोनों लाया कहाँ? राजा के पास लाई उस बच्चे को। देयर वाज नो वीकनेस, उनके पास कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह नहीं था, सबूत गवाह कुछ भी नहीं था। द किंग वॉज वेरी वाइज, यानी किंग बहुत बुद्धिमान था, राजा बहुत बुद्धिमान था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। था हो रहा यूज। बोथ द विमेन क्लाइम्ड द सेम चाइल्ड, यानी दोनों जो विमेन थी वो क्या कह रही थी कि क्लाइम कर रही थी, मतलब वो उनको समझा रही थी कि सेम चाइल्ड मेरा बच्चा है, वो कह रही थी मेरा बच्चा है। दोनों एक दूसरे ऐसे ही बोल रही थी। द किंग ऑर्डर टू द कट चाइल्ड इन 2 हाफ्स, यानी उस राजा ने ऑर्डर दिया कि इस बच्चे को 2 भागों में बांटेंगे, कट करेंगे, 2 भागों में काटेंगे और इस बच्चे को एंड गिव 1 हाफ टू ईच अदर, यानी एक जो होता है, एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा आपको दे दिया जाएगा बराबर भागों में। ईच का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर भागों में। द रियल मदर वेप्ट का मतलब होता है रोना। विप की सेकंड फॉर्म है। द रियल मदर वेप्ट एंड रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव द चाइल्ड टू द अदर वीमेन, यानी वह कह रही है, यानी वह रोने लगी। कौन सी? रियल मदर। ये चीज़ देखो, रियल मदर रोने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी, यानी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी राजा से कि गिव द चाइल्ड टू द अदर वीमेन, यानी उस दूसरी औरत को तुम बच्चा दे दो। रियल मदर कह रही है कि इसको दे दो बच्चा, मुझे ज़रूरत नहीं है। सी वॉन्टेड दैट हर चाइल्ड शुड लिव, यानी वह चाहती थी, वांट का मतलब है चाहना, वांटेड चाहती थी, दैट हर चाइल्ड यानी उसका बच्चा शुड लिव यानी जीवित चाहिए उसको। वह चाहती थी कि उसका बच्चा जीवित रहे, इसलिए उसने क्या रोने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी कि ये बच्चा इसको दे दो, चाहे इसको दे दो, पर जीवित रहना जरूरी है। बट द अदर वीमेन एग्रीड टू कट द चाइल्ड इन 2 हाफ्स, यानी दूसरी महिला थी वो क्या कहने, वो सहमत हो गई। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड सहमत हुई कि हाँ कट कर दो, इसको काट दो और 2 भागों में काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, भले ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसने बोल दिया। दूसरी जो वीमेन थी उसने। द किंग अंडरस्टूड वो द रियल मदर वॉज, यानी किंग ने समझ लिया उसने कि कौन है रियल मदर, इसकी रियल मदर कौन है। किंग समझ गया भाई। एक बोल रही है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे को काटो मत, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि इसको दे दो बच्चा, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जीवित रहना चाहिए बस, वो चाहती थी ये। और ये बोल रही है कि काट दो, 2 भागों में काट दो, तो इसका मतलब किंग समझ गया।
द रियल मदर शुड नॉट अलाउ टू कट हर चाइल्ड, यानी जो रियल मदर होती है, जो वास्तविक माँ होती है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि अलाउ, अनुमति नहीं देती कि कट हर चाइल्ड, यानी उसके बच्चे को काट दिया जाए, मार दिया जाए। द किंग गेव द चाइल्ड टू इट्स रियल मदर, यानी किंग ने गेव कर दिया, यानी दे दिया, द चाइल्ड टू इट्स रियल मदर, रियल मदर को उसको बच्चा सौंप दिया, वापस दे दिया गया। तो इस कहानी का मेन मॉरल क्या है? ओनली ए रियल मदर लव्स हर चाइल्ड, ओनली, केवल हमारी जो वास्तविक माता होती है, जो हमारी रियल माँ होती है, वही हमें प्यार करती है, अन्य कोई नहीं। इसका कारण यही है कि बच्चे को जो प्यार करती है वो उसकी खुद की माँ ही करती है, इसका ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं थी। विटनेस का मतलब गवाह होता है, आपको क्लेम का मतलब होता है, मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना इस प्रकार से कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार से होता है। और बोथ का मतलब दोनों होता है, इसमें कोई ज़्यादा डीप मीनिंग है ही नहीं। एग्री का मतलब सहमत होना होता है, नॉर्मल है। ये हाफ है, हाफ की जो क्या है, ये बहुवचन बनाया हुआ है, हाफ का बहुवचन, हाफ्स, हाफ का बहुवचन है हाल्व्स, हाल्व्स है, ये हाफ आया नहीं, हाफ का ये बहुवचन बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और वुड का पता ही है कहाँ लगता है, नोट, सब कुछ चीज़ें अंडरस्टूड। ये सेकंड फॉर्म आई है, ज़्यादातर इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है बिकॉज दिस इज़ ए स्टोरी हमेशा पहले की होती है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो धन्यवाद, थैंकिंग यू। ये देखो, ये चीज़ आप ध्यान करना, WOMAN, ये विमेन है, तो इसमें ये देखो, ये क्या लगाया हुआ है, ये लगा है ए, देयर वाज ए विमेन, यानी एक स्त्री थी, लेकिन यहाँ क्या लगा है, विमेन लगा, तो ये बहुवचन बन गया मतलब बहुत, ये दोनों के लिए आया है। इस चीज़ को आप थोड़ा नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लेना। ये मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, और ज़्यादातर ये किस में चला है, फास्ट में चला है, तो ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू।